बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छी हालत में होंगे। ओके जी, आपको अगर याद हो तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने इस चीज़ को देखा कि फ़्लक्स किसको कहते हैं, या हमने आप कहें कि जो एयर का फ्लक्स था, जो एयर का फ़्लो था, उसको देखा। उसके साथ हमने एक अपनी एग्जांपल को डिस्कस किया कि लेट्स सपोज आपकी विंडो है और वो अगर आपके रूम के में मतलब हवा अगर उसी के रुख में है या उसके पैरेलल जा रही है तो कितनी हवा अंदर आएगी, अगर उसके परपेंडिकुलर हो जाए तो कितनी हवा आपके कमरे में एंटर होगी। उसके बाद फिर हमने मतलब हमने हवा को या एयर फ्लो को डिस्कस इसलिए किया था कि ये वो चीज़ है जिसको हम ऑफ कोर्स अपने फ़िज़िकली महसूस कर सकते हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस में है। हम देखते हैं कि कब हवा आ रही है, ये हमने रेन को भी देख किया कि अगर हवा नज़र नहीं आ रही तो पानी तो नज़र आता है। तो पानी ऑफ कोर्स अगर आपके कमरे में एंटर होता है या नहीं होता तो वो बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एयर होता है। तो उसको भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने डायरेक्ट अपना डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, कि कहीं पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और उसके लिए आपको क्या देखने की ज़रूरत है। तो हमने उसका फाइंड आउट किया कि हमारे पास E.DA, ये हमारे पास फाई का, अगर आप इसको जो भी अगर छोटा सा एरिया है, अगर आप उसको फुल इंटीग्रेट करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाता है इस चीज़ से। ठीक है। उसके बाद हमने एक एग्जांपल की थी सिलेंडर की, कि एक कोई आपको गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहाँ पे आपका एक आप गॉसियन सरफेस को एज्यूम करते हैं कि आपके वहाँ पे एक सिलेंडर की शेप का आपका गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस है। और फिर आप देखते हैं कि वहाँ से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप देखते हैं उसके डिफरेंट फेसेस से कि कितना होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने थोड़ा फाउंडेशन बनाने की कोशिश की थी, थोड़ी डिस्कशन की थी अबाउट अ क्यूब। ठीक है। उसका हमने क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं किया था, लेकिन एग्जैक्ट ये क्वेश्चन मैंने वहाँ पे आपके सामने रखा था। तो इसको मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ ताकि आप थोड़ा इसको समझ सकें, आपको टू सम एक्सटेंट रिमाइंड हो जाए कि हमारे पास क्या क्वेश्चन था। ठीक है जी। अब जो पहला हमने केस किया था जहाँ पे हमने E.DA निकाला, दैट वाज वाज यूनिफॉर्म। ठीक है। जितना जिस सिलेंडर को जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, विच मीन कि सारी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम वैल्यू थी। अब यहाँ जो केस है दैट इज़ फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय E इज़ इक्वल टू 3xi। आई क्या है जी आपका? जी, ये आपका यूनिट वेक्टर है। इन विच डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन? ऑफ कोर्स इन द एक्स डायरेक्शन। ठीक है जी। प्लस 4j, ये कौन सी डायरेक्शन में है? जे इज़ आल्सो यूनिट वेक्टर। और ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? ये आपके एक्स एक्सिस को, सॉरी, ये आपके वाई एक्सिस को या आपकी वर्टिकल डायरेक्शन को शो करता है। ओके जी। बेसिस द गॉसियन क्यूब शोन इन फिगर, ये जी आपकी फिगर है। ठीक है। यहाँ पे आपका जो ये क्यूब रखा हुआ है, ये वाला, अगर आप मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं तो ये जहाँ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी उसका कोई एक्स कंपोनेंट है और कोई वाई कंपोनेंट है। ठीक है। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि इसका जी कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है। सो ये इसका हम कहते हैं कि इसकी एक्स और वाई में इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ई इज़ इन न्यूटन्स पर कूलम एंड एक्स इज़ इन मीटर। ठीक है। ये जो एक्स है ना, यहाँ पे ये इस एक्स की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात नहीं हो रही है। सिंपल एक्स एक आपकी अभी हम देखेंगे लेंथ है, उसकी बात हो रही है। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अब आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, ये वाला। थ्रू किस कहाँ कहाँ आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है? कि थ्रू राइट फेस, थ्रू द लेफ्ट फेस एंड द टॉप फेस। तीन डिफरेंट फेसेस एक क्यूब की आपके पास हैं जिसमें से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेपरेटली फाइंड आउट करना है। ठीक है। ई गिवन है और अभी हम देखते हैं एक्स की वैल्यू से हमारे पास एरिया भी गिवन है और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। अगर आपको याद हो तो जब हमने क्यूब की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो एक क्यूब है वो 6 स्क्वेयर से मिलके बनता है। ठीक है। स्क्वेयर्स क्या है? आपकी एक सरफेस हो गई। अब इस सरफेस का जो आप एरिया है आप उसमें इंटरेस्टेड हैं और ऑफ कोर्स वेक्टर एरिया में इंटरेस्टेड हैं, विच मीन्स कि आपको उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए है और आपको उसकी डायरेक्शन भी चाहिए है। ठीक है जी।
ओके। अब अगर आप इस फिगर पे गौर करें कि आपको इसमें क्या नज़र आ रहा है। ये गिवन फिगर है, ये आपने खुद से नहीं बनानी, ये आपको दी गई है। इसका ये मतलब है कि हॉरिजॉन्टल साइड पे एक्स एक्सिस को रखा गया है, आपकी ये जो अपवर्ड आपकी तरफ जो डायरेक्शन है दैट इज़ जी, और जो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन दैट इज़ वाई। ठीक है, आप यहाँ पे एक्स, अब यहाँ पर इस साइड पे जो वेक्टर आएगा उसकी आई डायरेक्शन होगी, यूनिट वेक्टर होगा, ऊपर जे होगा, यहाँ पर के होगा। ठीक है जी। अब ये अगर देखें, ये आपका ओरिजिन है जहाँ पर मैंने रेड डॉट लगाया, ये आपका ओरिजिन है। क्या आपका क्यूब ओरिजिन पे पड़ा है? क्या लग रहा है आपको? यू कैन सी द ओरिजिन विच मीन्स कि आपका जो क्यूब है वो ओरिजिन से थोड़ा सा हट के पड़ा है। कितना हट के पड़ा है? x इज इक्वल टू 1 मीटर पर। यानी कि लेट्स सपोज कीजिए मैं कहती हूँ आपका ओरिजिन है और आपका क्यूब यहाँ से 1 मीटर के फासले से उसकी ये वाली वॉल शुरू हो रही है। ठीक है, और उसके बाद इसकी लेंथ कितनी है? यहाँ ख़त्म कहाँ पर हो रहा है एक्स एक्सिस में? जाके 3 मीटर पर। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो लेंथ है ये वाली, ये लेंथ कितनी होगी ये बता सकते हैं आप? 3 माइनस 1 2 मीटर। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास ये जो स्क्वायर है, जिन 6 स्क्वायर से मिलके आपका क्यूब बना है, क्यूब है इसका मतलब है कि सारे के सारे स्क्वायर जो से हैं वो सेम लेंथ के हैं। समझ रहे हैं आप बात को कि हम क्यूब की बात कर रहे हैं? इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी आप क्यूब में से किसी एक सरफेस अपने जो लेंथ फाइंड आउट कर लें, आपको उसका एरिया पता चल सकता है। कैसे पता चलेगा मुझे अब इसका एरिया? मेरे पास ये लेंथ, ये जो मैंने रेड से यहाँ पे निशान लगाया है, ये लेंथ मुझे मिल गई। यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ओरिजिन से 1 मीटर पर है, और यहाँ पर जाके ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे 3 मीटर है। तो ये जो लेंथ है मेरे पास ये बन गई 2 मीटर। ठीक है जी, इसको पता चल गया आपको? अब दूसरी लेंथ मुझे कैसे पता चलेगी? क्योंकि मुझे तो एरिया चाहिए है ना। एक लेंथ से तो मेरा काम नहीं बनता। एरिया किसके बराबर होता है? 2 लेंथ्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं आपको एरिया मिलता है। सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? सारे बच्चे इसका जवाब लिखें। आप गलत लिखते हैं, सही लिखते हैं, कम से कम लिखने से आपको एक तो ये मुझे पता चलता है कि कितने लोग क्लास में मौजूद हैं और कितने अटेंडेंस लगा के जा चुके हैं, और दूसरा ये कि कौन लेक्चर सुन रहा है। एरिया कैसे मिलेगा मुझे स्क्वायर का? मेरे पास एक लेंथ मौजूद है, तो ये जो दूसरी लेंथ है इसकी क्या वैल्यू आएगी जी? जी, अगर स्क्वायर है विच मीन्स कि इसकी दोनों क्या चारों लेंथ्स क्या हैं जी? बराबर हैं। इसका ये मतलब है 2 इंटू 2 मैं करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? एरिया। एरिया इज़ 4 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एरिया जो होता है वो क्या होता है? वो एल स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो मीटर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। 2 इंटू 2 मीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अच्छा, अभी तक हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली कि हमें ये पता चल गया कि ये जो इसका एरिया है, इस जो जितनी भी यहाँ पर सर्विसेज हैं उनका एरिया क्या है। मैं यहाँ पर अगर लिखूँ लेट्स सपोज कि एरिया जो उसका यू कैन से कि मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 4 मीटर स्क्वायर। ये जो भी सरफेस आप, वो फ्रंट सरफेस हो, वो बैक सरफेस हो, वो राइट सरफेस हो, लेफ़्ट हो, टॉप हो, बॉटम हो, तमाम सरफेसेस का एरिया 4 मीटर स्क्वायर है। रीज़न क्या है उस चीज़ की? बिकॉज इट्स अ क्यूब। गिवन जो आपको स्ट्रक्चर है या गिवन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी क्या है? क्यूब है। इसका ये मतलब है कि उसकी हर जो फेस है, फेस एरिया वो किसके बराबर है? 4 मीटर स्क्वायर की। ओके जी, ये पता चल गया हमें। अब दूसरी चीज़ देखें। पहली बात तो ये कि ये जो इसकी लेफ़्ट फेस है, ये जो अभी हमें नज़र नहीं आ, मैं ठहरे किसी और कलर से बनाना चाहती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये वो कलर जो हमें नज़र अभी नहीं आ रहा, ठीक है, वो वाली साइड है इसकी। ये इसकी लेफ़्ट फेस है इसका। ठीक है, ये जो लेफ़्ट फेस है, यहाँ ये किस एक्स की किस वैल्यू पे पड़ा है? यहाँ पर बच्चे देखें, एक्स इधर को चेंज हो रहा है। ये चीज़ अगर मैं कोई चीज़ यहाँ पे रखूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 है, मैं कोई अगर एक अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखती हूँ, ये मीटर्स में, तो मैं कहती हूँ कहाँ पर ये पड़ा? आप कहेंगे 1 मीटर पे। ठीक है, मैं यहाँ पे रख दूँ, अगर यहाँ पर नहीं है तो आप कहेंगे ये 2 मीटर पे है। यहाँ पे ये चीज़ रख दूँ तो ये किस पोजीशन पे है जी? ये 3 मीटर है। ठीक है, एक्स क्या है? ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका डिस्टेंस है, उसकी लेंथ है। ठीक है, और हमने अभी देखा है कि जो हमारा लेफ़्ट फेस है वो सेंटर से कितना दूर पड़ा है? ये हमारा
ओरिजिन है, और लेफ़्ट फेस जो है मेरा, जो कि आपको यहाँ पे सामने नज़र नहीं आ रहा, ये वाला जो लेफ़्ट फेस है, ये कहाँ पर है जी? ये है 1 मीटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? 1 मीटर। और ये जो मेरा ये दूसरे वाला, अगर मैं कोई और कलर यूज़ करना चाहूँ, ये जो एरिया, ये जो फेस है, जिसको हम क्या कहते हैं? राइट फेस। ये राइट फेस कहाँ पर पड़ा है? एक्स एक्सिस में 3 मीटर के फासले पर। ठीक है, ओके जी। अब हम क्या करते हैं, अब हमने फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ फाइंड आउट करनी? फ्लक्स थ्रू राइट फेस। अब आप पहचान सकते हैं कि इसमें राइट फेस कौन सा है? अच्छा, ये वाला आपका राइट फेस है, ये वाला, ठीक है। और इसका वेक्टर एरिया, ऑफ कोर्स, एक तो इसके ये आपका एरिया पड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक तो ये इससे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, दूसरा आउटवर्ड होगा। और आउटवर्ड किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस इस साइड पे, ये इधर को एक्स एक्सिस क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका ये मतलब है कि आपका जो ए है, डी ए, उसके साथ क्या आएगा? आई यूनिट वेक्टर, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ डी ए, वेक्टर एरिया डी ए इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो इसका ये मतलब है कि इसका जो एरिया है वो आई होना चाहिए इसके साथ इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो फेस है, राइट फेस की हमने बात करनी, ये हमारे पास राइट फेस है, और इसका जो आपके पास वेक्टर एरिया आ रहा है, वो एक तो परपेंडिकुलर होगा, दूसरा क्या होगा? क्योंकि ये देखें, ये जो आपकी ये सरफेस है, ये वर्टिकल खड़ी है किस पे? आपके वाई एक्सिस पे। ऊपर वाई एक्सिस बढ़ रहा है ना, यहाँ पे एक्स क्या है? यहाँ पे x 3 मीटर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बढ़ किस डायरेक्शन में रहा है? इधर को। इसका ये मतलब है कि इन वर्टिकल कंडीशन, ये ऐसे ही कि आप अपना एक एक पेज लें और उसको आप अपने टेबल पे खड़ा कर दें, ठीक है, ये वैसी सरफेस आपके पास आ जाएगी। अगर और सरफेस को आपने इस तरह से खड़ा करना है कि उसका जो फेस है, ऑफ कोर्स आपके पास पेज है, तो आपके सामने आपको इसका फेस नहीं आ रहा, आपका फेस राइट साइड पर उसका फेस है, आपने पेज इस तरह से खड़ा करना है, आपके सामने समझे उसका जो बारीक वाला एज है वो नज़र आ रहा है, आपको पेज नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, उसके एक एज नज़र आ रहा है। जो पेज है, जो पेज की जो नज़र आ रहा है, वो आपके राइट साइड पर कोई बंदा बैठा हो या उसके वहाँ पर सामने उसको नज़र आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि आपके पास जो डी ए है वो इसके परपेंडिकुलर और किधर है? आउटवर्ड है। और आउटवर्ड को आप किस चीज़ से शो करते हैं जी? मैं साथ से इसको जस्ट क्लियर करना चाहती हूँ ताकि हमारे पास जो पिक्चर है वो बहुत ज़्यादा मैसी ना हो जाए। ठीक है जी, ओके जी। अब यहाँ कहाँ पे क्या है? ये मेरे पास आ गया डी ए आई यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास ई की क्या वैल्यू है, ये अभी हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है कि आपके पास, अभी हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? इस वाले फेस की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अब मैं आपके पास यहाँ पे इसको सॉल्व करती हूँ राइट फेस के लिए क्वेश्चन को। या लिख लेते हैं फॉर राइट फेस। ठीक है जी, ओके। ये आपका फाई है, इसको आप आर लिख लें ताकि आपको, आप जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट फेसेस। ये राइट फेस का फाई है, इट शुड बी इक्वल टू इंटेग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है जी, वेक्टर है ये। ओके जी, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? आपके पास जो ई की वैल्यू है वो लिखेंगे 3xi प्लस 4j यूनिट वेक्टर, और क्या साथ में डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आ रहा है? डी ए आई यूनिट वेक्टर। ठीक है जी, ये जो वेक्टर्स हैं आपके, वो उनके अपने कंपोनेंट्स में अब हमने लिखे हैं। ठीक है जी। सो अब मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? ये राइट फेस था, ठीक है। राइट फेस के लिए यहाँ पर 3xi डॉट आई, ये आपको याद होगा कि ये मैंने किस चीज़ के बराबर लिखा था? 4i डॉट जे। ठीक है जी, जे डॉट आई करें, एक ही बात है। और साथ में क्या आ जाएगा? डी ई। अब बताएं जी, आई डॉट आई क्या होता है? आई डॉट आई 1 होता है, बिकॉज आई डॉट आई मीन्स आई स्क्वेयर कॉस 0, कॉस 0 1, आई स्क्वेयर 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। सो आई कैन से कि दिस टर्म इक्वल टू 1। और आई डॉट जे क्या होता है? आई डॉट जे का मतलब है कि आई इंटू जे मल्टीप्लाई डॉट की जगह पे, और कॉस 90
क्योंकि आई और जे क्या होते हैं, आई जे के एक दूसरे के साथ राइट एंगल ट्राइंगल पर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो जाएगा ये वाली टर्म, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आपके पास 3x डी ए, ठीक है जी। अब आपने देखनी है कि राइट फेस के लिए ये एक्स जो सा आपका वेरिएबल है इसके अंदर, ठीक है, इसकी डिफरेंट वैल्यू होंगी डिफरेंट फेसिस के लिए। अब इस वक्त जो हम देखना चाहते हैं, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि मेरे राइट फेस के लिए एक्स की क्या वैल्यू है, और उसको अभी हमने डिस्कस किया है कि राइट फेस, ये आपका राइट फेस पड़ा हुआ है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू गिवन है कि ये इस जगह पे एक्स की वैल्यू इस पूरे फेस के लिए एक्स की वाली वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज़ 3 मीटर राइट फेस के लिए। जब आप लेफ्ट फेस की बात करेंगे या टॉप की या बॉटम की करेंगे तो डिफरेंट होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं सिर्फ एक फेस की वैल्यू बता रही हूँ कि आपने एक वर्टिकल कागज़ को खड़ा किया है, मैं कहती हूँ कि आप निशान लगाएं 0 1 2 3 अपनी वो बनाएं डायरेक्शन, और 3 मीटर पे जहाँ पर आपके पास आ रहा है 3 मीटर, वहाँ पे उस पेज को आप वर्टिकली खड़ा कर दें, ठीक है। तो मैं कहूँ आपसे पूछूंगी जी अपने पेज किस पोजीशन पे खड़ा किया है, तो आप कहेंगे कि x इज इक्वल टू 3 मीटर पे या 3 पे, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ है, इसका ये मतलब है कि अब यहाँ पर मेरे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 इंटू 3DA, ठीक है जी। ये किसके बराबर आ गया, 9 आ गया है, ऑफ कोर्स कांस्टेंट है तो आप इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे। अब आपके पास इंटीग्रेशन किस पर आई है, DA पे, ठीक है। अब आप अपना DA देखें तो आपका एरिया क्या है, टोटल एरिया क्या है आपकी सरफेस का, कैसे पता चलेगा हमें अब एरिया कितना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला कि ये जो लेंथ है, सॉरी गलत दूसरा चेंज करना यूज़ है, ये जो लेंथ है ये एक पड़ी है 1 पे, दूसरी है 3 पे, इसका मतलब 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2 मीटर के बराबर है। तो एरिया टोटल क्या होगा, 4। इसका ये मतलब है कि अगर आप DA को इंटीग्रेट करें 0 से 4 पर तो आपके पास क्या जवाब आ जाएगा जी, 9 इंटू 9 इंटू 4 माइनस 0, ये आपकी इंटीग्रेशन है, और आपको क्या मिल जाएगा 9 इंटू 4, ये क्या मिला जी आपको, यहाँ पे यूनिट कोई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या ख्याल है, 4 क्या है, 4 मीटर स्क्वायर में था, ठीक है जी। तब आपके पास क्या आ जाएगा, आपका जो 5 अब यहाँ पर निकलेगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 है इंटू 4 कितना बन गया, 36, यही निकल रहा है या आपका 37 आ रहा है, क्या बन रहा है जी आपका, ओके जी 36 आता है, 9 इंटू 4 है, ठीक है। ओके जी, अब हमने क्या काम करना है जी, अब हम जो ये 9 था ना बेसिकली, ओके इसका यूनिट की मैं बात भूल गई थी, इसका 9, ये जो 9 है ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, याद है आपको उसका यूनिट क्या होता है, 9 एक मिनट में अगर क्लियर करके लिखूँ ताकि आपको, सॉरी क्योंकि यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ ऐसे ही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो यहाँ पर इस जगह पे जब ये इंटीग्रेशन इसकी हो जाए तो मुझे यहाँ पे अब यूनिट लिख देने चाहिए, ओके जी। 9 था आपका, क्या 9 3 क्या था इसमें, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, 9 न्यूटन पर कूलम इंटू 4 मीटर स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आएगा, 36 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही आएगा या कुछ और आएगा। ये आपका फ्लक्स है थ्रू राइट फेस ऑफ अ क्यूब, ठीक है, जिसकी एक जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन थी वो क्या थी, वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म थी, तो ये आपका एक फेस का फाई निकल आया, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं देखती हूँ कि अब हमने दूसरा कौन सा फाइंड आउट करना है ताकि उससे आपको और थोड़ी अपनी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होती चली जाएगी। ओके जी, क्वेश्चन में कहा राइट फेस लेफ़्ट फेस जब हमने देखना है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको दोबारा से पिक्चर को थोड़ा क्लीन करना चाहती हूँ ताकि हम अब लेफ़्ट फेस को डिस्कस कर सकें, ठीक है जी। ओके जी, लेफ़्ट फेस कहाँ है जी हमारे पास जी,
ये जी हमारा सॉरी, ये हमारा लेफ़्ट फेस है जो कि यहाँ से पीछे आपको नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ बैक पे, ठीक है, ये लेफ़्ट फेस पीछे बन रहा है। और इसका ये जो वेक्टर इसका किधर को डायरेक्ट होगा, इस साइड पे DA, और ये किस साइड पे जा रहा है, x इधर को पॉजिटिव है और इधर का x क्या होता है, नेगेटिव, विच मीन्स कि ये नेगेटिव I को शो करेगा इस डायरेक्शन में। यस और नो, ये क्या है, इसकी डायरेक्शन जहाँ पर ए की है, जो वेक्टर एरिया है वो किधर पॉइंट कर रहा है, वो आपकी लेफ़्ट साइड पे पॉइंट कर रहा है, उस साइड पे इंक्रीजिंग है और उस साइड पे आपका -x इंक्रीजिंग होता है। बच्चे इसी तरह से आप बनाते हैं ना, आपके पास जो कोऑर्डिनेट अपने बनाते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं उसमें कोऑर्डिनेट में अगर डिस्कस करूँ इसको, यहाँ पे क्या आपके पास आएगा, ये y है, सॉरी ये पॉजिटिव y है और ये आपका क्या है, नेगेटिव y, नीचे को इधर से पॉजिटिव x है, इधर क्या है, नेगेटिव x है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है। अब ये किधर जा रहा है, ये आपका नेगेटिव x की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नेगेटिव x में पड़ा नहीं हुआ, उसका जो DA है उसकी डायरेक्शन इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव I लगा देंगे, ठीक है जी। सो अब हम इसको ओके, दूसरी बात यह है कि अब हमें इसमें क्या चाहिए, अब हमें अगली चीज़ इसमें चाहिए कि यहाँ पर इस पूरी जगह के लिए x की क्या वैल्यू होगी। अब अगेन आपके पास आपने करना क्या है, आपने एक पेपर को लेना है, पहले मैंने कहा कि 3 मीटर पर रखो, आपने टेबल पे निशान लगाए हैं 0 1 2 3 4 5, मैंने कहा पहले आप अपना पेज वर्टिकल खड़ा कर दिया आपने, एज को अपनी तरफ करते हुए 3 मीटर पे। अब मैं कहती हूँ कि उस पेज को उठा के आप 1 मीटर पर ले जाएं, तो ये जो 1 मीटर, ये जो जगह है जहाँ पर ये पेज आपने रखा है, इस पूरे स्पेस के लिए यहाँ पर x की जो वैल्यू क्या है वो 1 मीटर रहेगी, ठीक है। ये स्पेस ऐसे खड़ा है तो ये यूँ इंक्रीज़ हो रहा है, विच मीन्स कि इसकी जो लेंथ है, जो इसमें जो इसकी क्वांटिटी वेरी कर रही है, इट इज़ लॉन्ग y एक्सिस। लेकिन आप किस में देख रहे हैं, अभी ये खड़ा कहाँ पर, x पे, इसका ये मतलब है कि इस पूरी लेफ़्ट सरफेस के लिए आपकी जो x की वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था, राइट के लिए 3 मीटर, सो राइट और लेफ़्ट फेस का फ्लक्स सेम नहीं है। आप बात को समझ रहे हैं, क्यों सेम नहीं है, बिकॉज कि यहाँ पर DA एक साइड पे पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे उसकी डायरेक्शन -I की है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके जहाँ पर x था वो 3 मीटर था और लेफ़्ट साइड का जो फेस है उसका जो x की वैल्यू वो क्या, x आपके क्वेश्चन में है, ये x बेसिकली हर क्वेश्चन में यूज़ नहीं होगा, ये वेरिएबल के तौर पर आ रहा है। आपने जब आप टॉप के लिए, बॉटम के लिए, फ्रंट के लिए, बैक के लिए देख, आपने सब में x की वैल्यू को देखना है कि x की क्या वैल्यू आएगी, x इज़ अ वेरिएबल। और ये भी हो सकता है कि आपके बाकी क्वेश्चन में x हो ही ना, कहीं पे y गिवन हो, या जो भी वेरिएबल आपके उसमें आएगा आपने उसको देखना है, ठीक है। ये x जो है ये आपके x एक्सिस को शो नहीं कर रहा है, ये बेसिकली आपका डिस्टेंस को शो कर रहा है अलॉन्ग x एक्सिस। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हैं, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। ओके जी, अब हम निकालते हैं लेफ़्ट फेस का 5, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी, लेफ़्ट फेस है अब मेरा, ये जा रहा जी 5, और इस 5 को मैं L कह देती हूँ, जस्ट ये शो करने के लिए कि अब क्या है, यहाँ पर आपके पास लेफ़्ट है। ओके जी, अगेन आपने वही स्टोरी करनी है, E.DE, ठीक है जी। यहाँ पे E की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 3xi। अच्छा, E जो है सारी फेसिस के लिए आपको गिवन है, नॉन यूनिफॉर्म है बट गिवन है कि क्या है, ठीक है। हमें पता है कि ये इसकी वैल्यू है 4 जी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, .DA। अब यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है जी, यहाँ पे अब माइनस आ रहा है, ठीक है। अब अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, वही जो काम हमने पीछे किया है, ये माइनस राइट अवे बाहर आ जाएगा, इसका कोई इशू नहीं, ठीक है। अब 3x इंटू I.I प्लस 4j.I, ठीक है जी, और सब के साथ क्या आ जाएगा, DA।
अगर आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, आप ज़्यादा जल्दी ये चीज़ जान सकते हैं कि आपने अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही, या आपको कहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सी चीज़ इस तरह से आ रही है, कौन सी चीज़ उस तरह से नहीं आ रही है। ठीक है जी, तो कोशिश करें कि आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करें। ओके जी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, अब 3x के अब क्या आना है यहाँ पे, ओके ठहर पहले हम इस चीज़ को सॉल्व कर लें। दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0, सो 3x डी, ये आपका आंसर आ गया। अब आपने x की वैल्यू किसके अंदर पुट करना है, x की क्या वैल्यू है जी आपके पास, 3 इंटू 1 मीटर। वाई 1 मीटर, गिवन था कि आपका जो फेस है, राइट फेस आपका पड़ा है 3 मीटर पर, और आपका एक्स फेस पड़ा है किस, आपका लेफ्ट फेस पड़ा है कहाँ पर, 1 मीटर पर। तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 लिख दिया। ठीक है जी, अब आपके पास डी ए वैसे का वैसे यहाँ, अब जी आप क्या करेंगे, -3 आपका बाहर आ गया, अंदर अब आपके पास क्या आ गया, डी ए की इंटीग्रेशन। बच्चे ये जो इंटीग्रेशन है ना, इसको फिर थोड़ा सा आप और कर लें कि ये चीज़ दिस इज इक्वल टू ए टोटल एरिया। ठीक है, टोटल एरिया किसके बराबर है, 4 मीटर स्क्वायर के। मैंने आपको पहले शुरू में जब हमने क्वेश्चन किया था तो वहाँ निकाल के आपको ये चीज़ मैंने बताई थी कि एरिया अगर हमारे पास एक लेंथ निकल रही है हमारी उससे स्क्वायर से, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसकी एक लेंथ हमें पता चल गई है, यहाँ 3 था, यहाँ 1 था, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, ये 2 मीटर आ जाता है। इफ़ यू नो द वन लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, आपको पता है ऑटोमेटिकली, इसका ये मतलब है कि आपको दूसरी लेंथ भी पता है, इस ये लेंथ भी पता चल गई, ये भी पता चल गई, ये भी पता चल गई, ये भी पता चल गई। स्क्वायर में ये चारों लेंथ्स क्या होती हैं, सेम होती हैं, और आपके स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, एल स्क्वायर के, और एल आपके पास क्या है, 2 मीटर, तो आपके पास एरिया क्या है, 4 मीटर स्क्वायर, और ये क्यूब है। क्यूब का ये मतलब है कि आपके पास सभी जो फेसेस हैं, सभी जो स्क्वायर हैं वो सेम हैं, उनका जो एरिया या लेंथ है दैट रिमेन सेम। ओके जी, इसका ये मतलब है कि अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, -3, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4। तो जी क्या आंसर मेरा बनेगा जी, अब आप इसको निकाल सकते हैं मेरे लिए, कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पेश आएगी हमें इसको सॉल्व करते हुए, क्या ख्याल है, मुझे कैलकुलेटर का सहारा ले लेना चाहिए, कम से कम हम गलती से बच जाएंगे, क्या कहते हैं, -12 क्या आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम। क्लियर है जी ये बात आपको। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने निकाला है, एक आपने राइट फेस का फाई निकाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, अब आप किसका निकाल रहे हैं, अब आप ने लेफ़्ट फेस का निकाला है। राइट फेस का फ्लक्स निकला था आपके पास 36, और लेफ़्ट फेस का आपके पास फ्लक्स निकल रहा है -12। ठीक है जी, ये डिफरेंट हैं दोनों। ओके जी, अब हम देखते हैं कि 3 हमें दिए गए थे, तीसरी क्या वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ओके जी, थर्ड है जी हमारे पास टॉप फेस का आपने देखना है। ठीक है, मैं एक बार फिर इस फिगर को बच्चा क्लियर करूँगी ताकि आप इसको समझ सकें, क्लियर कर देख सकें कि क्या हो रहा है। अब हमने देखना है जी टॉप फेस। अब टॉप फेस कौन सा मेरे पास, ये मेरा टॉप फेस है। ठीक है, ठीक है, अब आपको पता चल गया कि आपका टॉप फेस कौन सा है। अब इस टॉप फेस में जी आपने क्या करना है, अब टॉप फेस का आपने फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टॉप फेस का आपने फाइंड आउट करना है कि डी ए की डायरेक्शन कौन सी आती है। ओके जी, अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा क्लीन कर दूँ तो ये टॉप फेस की ये डायरेक्शन बनती है डी ए की। अब आपने क्या करना है, या तो आप अपना कोई क्यूब अपने पास रखें ताकि आपको समझ आए कि आप क्या करें, या आप समझें कि आपका जो पेज है वो अब हॉरिजॉन्टल खड़ा हो गया है लेकिन ऊपर चला गया है, कितने मीटर, थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना ऊपर जाएगा, 2 मीटर। क्यों, क्योंकि ये जो लेंथ है ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर की इसकी लेग्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, जिन पर ये वाला फेस आपका खड़ा है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, इसकी जो सारी लेंथ है ना बच्चे, इसको थोड़ा सा अगर आप
इस सिंपल ये चीज़ क्लियर होती है ना, तो इसके बाद समझे क्वेश्चन बचता ही नहीं है, अगर आप एक बार इस चीज़ को समझ आए। ये जो आपका फेस है, ये ऊपर वाला फेस है, ये क्या है, ये आपकी एक लिड है, टॉप है उसका। और ये खड़ा किस चीज़ पर है, चार अपनी टांगों पे, चार स्क्वेयर्स पे खड़ा है। एक दो तीन चार जो इसके स्क्वेयर्स हैं, पांचवा ये खुद है, नीचे इसकी एक बॉटम है छठी। तो ये जो स्क्वेयर है, ये इसकी लेंथ क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया 2 मीटर। इसकी लेंथ क्या है, 2 मीटर। इसका ये मतलब है कि अगर मैं ये देखना चाहूँ कि यहाँ पर इसकी क्या लेंथ है, दैट इज़ 2 मीटर। ये जो ये फ्रंट वाला नहीं, फ्रंट वाला आपकी तरफ आगे को आया हुआ है, ये जी एक्सिस में 2 मीटर आगे आया हुआ है, क्योंकि ये जो पिछली लेंथ है, ये वाली लेंथ कितनी है, 2 मीटर। ये जो एक्स है ना, एक्स यहाँ की वैल्यू है, लेकिन ये जो साइड है, ये वाली साइड जो आपकी तरफ बाहर को आ रही है, ठीक है, ये आपका जो पिछली आपकी सरफेस है वो एक्स पे पड़ी हुई है, ये वाली पीछे वाली जो आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगला क्या है, अगला इतना पोर्शन बाहर को निकला हुआ है, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा होता अगर आप यहाँ पे अपने पास अगर एक क्यूब ले आते या बना लें, तो आपको ज़्यादा क्लियर कट इन चीज़ों की या इस बात की समझ आ सकती है। ओके जी, यहाँ पे इसका ये मतलब है कि ये जो इसकी ये जो इसकी जगह है, यहाँ पे कितना है, वाई में कितना है, 2 मीटर है। ये क्या है इसका एरिया, अगर इस टॉप फेस का आप एरिया फाइंड आउट करें तो वो क्या होगा, 4 मीटर स्क्वेयर। ठीक है जी। अब डी ए यहाँ पर क्या है, किस डायरेक्शन में, ये वाला ये डी ए किस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव वाई ऊपर को बढ़ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि ये जे के बराबर है। बात समझ आ गई आपको कि पॉजिटिव जे है। जब आप बॉटम को देखेंगे तो बॉटम कौन सी साइड किस चीज़ पर आएगा, माइनस डी ए, यानी कि उसका जो जे है वो माइनस वाई एक्सिस की साइड पे बढ़ रहा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस वाली साइड पे चला जाएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने फिर वही स्टोरी करनी है, और हम अब ये देखते हैं कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, इसको हम अभी करके देखते हैं। ओके जी, अब मैं कह देती हूँ जी, ये मेरा फाई जो सा है दैट इज़ फाई टॉप टी को शो कर है, ठीक है। अगेन ई डॉट डी टी, ई की जगह पे क्या आ जाएगा जी, 3xi यूनिट वेक्टर प्लस 4j यूनिट वेक्टर डॉट डी ए जे। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है ना कि ये जे है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया थोड़ा सा। अभी मैं आपको दो बातें इसमें बताती हूँ, आसान भी बताती हूँ और उसका दूसरा हाल भी बताती हूँ। आई डॉट जे, ठीक है जी, यहाँ पे आई डॉट जे ही आएगा ना, क्योंकि अब आप डी ए किसका आ रहा है, जे में। अब आपने टॉप सरफेस का फाई देखना है कि उसके वहाँ से कितना उसका फ्लक्स क्या है, तो वहाँ पे डी ए ऑफ कोर्स अगर टॉप सरफेस है तो उसका डी ए किधर होगा, अपर डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर और आउटवर्ड होगा, वो पॉजिटिव जे बनता है। 4j डॉट जे सबके साथ डी ए। अब क्या है जी आपके पास, ये चीज़ आपको पता है कि आई डॉट जे किसके बराबर है, 1 के या 2 के, आई डॉट जे किसके बराबर है जी, 2 3 4 लिख लूँ, क्या लिखूँ, 0 के बराबर है। परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, कॉस 90 0 होता है। ओके जी, अब ये टर्म तो वैसे ही इन प्रिंसिपल 0 हो गई। हम यहाँ पे मैं अभी आपको x की वैल्यू बताऊंगी कि क्या इन प्रिंसिपल आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास आई डॉट जे की वजह से ये टर्म तो हो गई 0, आपके पास बाकी क्या बच गया, 4d ए। 4 आपका क्या है जी, कांस्टेंट है, उसका बाहर निकाल दिया, अंदर आपके पास डी ए आ गया। आपको पता है कि जो होल ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है, 4 मीटर स्क्वायर के, तो आपके पास क्या आ गया, 4 इंटू 4। अब ये क्या होता है, कैलकुलेटर है आपके पास, आप इसको कर सकते हैं कैलकुलेट, क्या ख्याल है, 4 इंटू 4 क्या होता है, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। अब ये तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड निकला है जिसमें हमने x को डिस्कस नहीं किया, बट लेट्स सपोज इफ़ यू वांट टू डिस्कस x, तो यहाँ पर x की क्या वैल्यू आनी चाहिए। अगर आई डॉट जे यहाँ पर ना आता, कुछ और आ जाता, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे x की क्या वैल्यू होनी, तो क्या है हमारा क्वेश्चन जी, x की क्या वैल्यू होगी y एक्सिस में। ये जो आपकी सरफेस पड़ी हुई है ये x एक्सिस में इसी जगह पर है, ठीक है।
यहाँ पर ना चेंज कहाँ से आ रही है, ये जो पड़ी हुई ये कहाँ पर है, ये वाई एक्सिस में इसकी चेंज है। ये वाई एक्सिस में 2 मीटर ऊपर उठी हुई है, लेकिन एक्स एक्सिस में पूरी सरफेस के दौरान कोई इसकी चेंज नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका आएगा, एक्स इन प्रिंसिपल एक्स की वैल्यू यहाँ पर अगर ये ज़ीरो ना होता तो एक्स की वैल्यू क्या आनी थी, यहाँ पर किधर गया जी हमारा, गुम ही गया है टॉप, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आनी थी, ज़ीरो। ये जो सरफेस ये एक्स एक्सिस पे नहीं पड़ी हुई है, ये कहाँ है, ये वाई एक्सिस में है। इसकी जो चेंज है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आपने वाई एक्सिस को देखना है, ना कि एक्स एक्सिस को देखना है। ठीक है जी, क्योंकि हमारा जे निकला था। ओके जी, अब बचा हमारे पास ऑफ कोर्स जो अगली तीन है हमने उसको भी निकालना है। डिपेंड्स ऑन टाइम कि हमारे पास कितना टाइम लेक्चर का बाकी है, या ये भी हो सकता है कि आप बाकी तीन सर्फेसिस को, आप जो फेसिस हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, अगर मैं फिर एक दफ़ा आपके पास आपके साथ एक क्विक रिकैप लूँ जो हमने प्रॉब्लम की है, ये है जी कि आपके पास एक गॉसियन क्यूब है, सरफेस है, और उसके ऑफ कोर्स 6 फेसेस हैं। आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और आपने फाइंड आउट क्या करना है, फ्लक्स थ्रू लेफ़्ट फेस, राइट फेस एंड टॉप फेस। बाकी रह गई 3 फेसेस, उनको या तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, या हम ये कर सकते हैं कि अभी आपके साथ उसको डिस्कस कर लें, आप उसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि ये हो क्या रहा है। 3 मैंने सॉल्व किए हैं, 3 आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है जी, अब आपके पास बाकी क्या बच जाता है, एक फ्रंट बच जाता है, दैट इज़ पॉजिटिव के, एक बैक है विच इज़ नेगेटिव के। ठीक है, इसी तरह से टॉप है पॉजिटिव जे, बैक सॉरी बॉटम है नेगेटिव जे। आपने क्या करना है, इसमें जो करने वाली बात है सिंपल, वो ये है कि आपने जहाँ पर यूनिट वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, दैट्स इट। कहीं पर आई डॉट आई आएगा, कहीं पर आई डॉट जे आएगा, कहीं पे जे डॉट जे आएगा, कहीं पे आई डॉट के आएगा। आई डॉट के किसके बराबर होगा और के डॉट के किसके बराबर होगा, के डॉट के 1 के बराबर होगा। तो क्या उस जगह पे हमारे पास फ्लक्स निकलेगा, जबकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में के वेक्टर मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे, ये आप इसको सोचें, करें और फिर मुझे बताएं कि आपके पास क्या सिचुएशन बनती है। ठीक है जी, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैं फिर आपके साथ एक बार अगर इनकी एजेस जो इसकी डी ए हैं उनकी डायरेक्शन को डिस्कस कर दूँ, अगर लिख दूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो बच्चे यहाँ पे हमने निकाल दिया डी ए आई यूनिट वेक्टर, इस ये जो लाइन जा रही है यहाँ पर मैंने निकाला है डी ए माइनस आई यूनिट वेक्टर, या यहाँ पे माइनस लगा लो। ठीक है, ऊपर के लिए आपके पास हमने डी ए अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज़ डी ए जे यूनिट वेक्टर के साथ। अब ये जो बॉटम है, अब देखें ये जो चीज़ है ना आपकी वाई एक्सिस यूँ को जा रहा है ना, यहाँ पे ये आपका ज़ीरो है, ओरिजिन है। इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव, इसके नीचे डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। तो इसकी ये डायरेक्शन इसकी कौन सी है, टूवर्ड्स, आपने बताना। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल ऐसी ये कि ये नहीं आप देखेंगे नेगेटिव एक्सिस में पड़ा कि नहीं पड़ा। इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आपकी राइट साइड पे दरवाज़ा है। ठीक है, मैं आपको कहती हूँ कि आपने दरवाजे की तरफ जाएं, तो आप क्या कि मैं आपको क्या कहूँगी कि राइट साइड पे जाओ। आप साइड में आपको बता रही हूँ, आपका जो दरवाज़ा है वो आपकी राइट साइड पर है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप राइट साइड पर बैठे हुए हैं या कुछ जा रहा है, आपने उस साइड पर जाना है। तो ये क्या ये शो करने के लिए कि आपने किधर को जाना है, वो ये बताता है कि यहाँ पे डी ए माइनस जे आएगा यूनिट वेक्टर। बात समझिए कि ये किधर जा रहा है, डी ए की जो डायरेक्शन है, डी ए इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस, ये इस चीज़ को शो कर रहा है। क्लियर है इस बात, ये बात आपको? ओके, लेट्स टॉक अबाउट जी एक्सिस। या इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। अब जी को देखें बच्चे, ये एक्स एक्सिस पे यूं पड़ा हुआ है आपका क्यूब। ये क्यूब यहाँ पे इधर इस प्लेन में है, कौन सी, एक्स और जी प्लेन में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ये जो इसकी डायरेक्शन बनी हुई है, ये किसको शो करती है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर लूँ। ये आपके पास डायरेक्शन को शो करता है पॉजिटिव के को, डी ए के पॉजिटिव टूवर्ड्स यू। ठीक है, और जो इसकी बैक है, अब बैक किधर को जा रही है, बैक शो कर रही है नेगेटिव जी को। तो वो किस तरफ जाएगा, ये जो ए है आपके पास, अगर मैं इसको यहाँ पर देखो, ये वाला जो ये बैक का ए है, जो बैक सरफेस है, ये किस, यहाँ पे क्या बनेगा आपका डी ए माइनस के यूनिट वेक्टर। क्लियर है जी?
अगर आपको इन चीज़ों का पता चल गया है तो अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप बॉटम का निकालें और फ्रंट और बैक का निकालें, तो आई थिंक आप इजीली इस चीज़ का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्या ख्याल है जी आपका? ठीक है जी, अभी आप इसको देख लें। अभी आई थिंक हमने 3 सरफेसेस का कर लिए, फिर उसके बाद हम उनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात का इशू है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे कि हमने किस तरह से इनका टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। टोटल फ्लक्स में क्या करना है, 6 फेसेस का फ्लक्स निकालेंगे, सिंपल को ऐड कर देंगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू दिस क्यूब। लेकिन एट द मोमेंट द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट फेस, लेफ्ट फेस एंड टॉप फेस। ठीक है, और 3 फेसेस मैंने आपको दी हैं कि आप एज अ क्लास वर्क इसको करें कि मैंने आपको डी ए की वैल्यूज़ निकाल दी हैं, फ्रंट के लिए भी, बैक के लिए भी और बॉटम के लिए भी। अब सिंपल आपने क्या करना है, आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है ई के साथ। डी ए आपको मिल गया है, वेक्टर डी ए की वैल्यू आपको मिल गया विच इज़ इक्वल टू डी ए माइनस के, पॉजिटिव के, वट एवर जो भी अभी हमने यहाँ पे निकाली है। अब आपने फाइंड आउट करना है इनका सिंपल डॉट प्रोडक्ट। ठीक है जी, और आपको फ्लक्स मिल जाएगा थ्रू दैट फेस। ओके जी, मैं ऐसा करती हूँ कि के चूँकि हमारे पास या ज़ीरो था, मैं एक फ्लक्स आपको और क्योंकि जो बॉटम का फ्लक्स है वो आप कर सकते हैं, वो इसी तरह से जो अभी हमने किया है, जो अभी मैंने टॉप का निकाला है आप बॉटम का निकाल सकते हैं। लेट्स से कि अगर हमें फ्रंट का निकालना पड़े तो बैक का आप निकाल लें, फ्रंट का मैं अभी आपको यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ, शो करती हूँ कि ये क्या होगा। ठीक है जी, ओके जी, अब हमारे पास क्या मैं करने लगी हूँ, फ्रंट का करने लगी हूँ। ओके जी, फाई है, फाई की मैं यहाँ पे एफ लिखूँ। ये एफ क्या शो करता है, जो फ्लक्स है ये थ्रू, दिस फ्लक्स इज थ्रू फ्रंट फेस। ओके, अभी हम दोबारा क्या करेंगे, ई डॉट डी ए वेक्टर है, ई जी आपके पास क्या था 3xi। अच्छा, ये ई जो है वेक्टर ये गिवन है, ठीक है, और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कह रही मैं फ्रंट फेस के लिए कौन सा लूँ और लेफ़्ट के लिए कौन सा लूँ या टॉप के लिए मैंने कौन सा ई लेना है, ई एक ही है। जब आप उसको देखेंगे अपने डी ए के साथ उसका जब डॉट लेंगे तब आपको पता चलेगा इसका कौन सा कंपोनेंट यूज़ हो रहा है और कौन सा कंपोनेंट यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, आपने एक ही जो ई की वैल्यू है आपके पास गिवन है, उसको आपने इस फार्मूले सारे फेसेस के लिए उसी ई को आप वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, प्लस मेरे पास क्या आ गया 4j आ गया, प्लस मैं ये भी कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर 0k ले लूँ। ठीक है, ये वैसे आप चाहें तो शुरू वाली भी ले सकते हैं और चाहें तो ना भी लें। ठीक है, मैं जस्ट यहाँ पे एक डॉट प्रोडक्ट के लिए होके इसको यहाँ पे शो कर रही हूँ। फ्रंट के लिए जी अब अगर आप मुझे बता सकें कि हमने डी ए की क्या डायरेक्शन ली है, तभी हम उसको देख लेते हैं जी। हमारा क्वेश्चन ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए हमारी फिक्र कहीं और रह गई है जी। यहाँ पे हमने अपने फ्रंट की जी, यहाँ पे ये क्या है, ये फ्रंट ये वाला, अगर मैं थोड़ा सा इसको लेट्स सपोज क्लीन कर लूँ ज़रा कि हमें पिक्चर क्लियर हो जाए थोड़ी सी, नीचे आ जाओ भाई। ओके जी, ओके, ये जो आपके पास ये फ्रंट है आपका, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो इसकी बैक है वो कहाँ पड़ी है, एक्स एक्सिस में पड़ी है। ठीक है, और बैक आपका ये जो लेंथ है ये वाली, इसको अगर आप गौर करें इस वाली लेंथ को, ये लेंथ क्या होनी चाहिए, किसी को पता है कौन कितने क्या लेंथ है ये वाली, कौन बताएगा? ये लेंथ आपके पास गिवन है या नहीं गिवन? गिवन है, ऑफ कोर्स गिवन है। क्यों? क्योंकि आपके पास सारे के सारे स्क्वेयर्स हैं, इसका मतलब है कि सारी लेंथ आपके पास गिवन है। ये आपका बैक फेस है, ठीक है, उसके 2 मीटर आपकी तरफ आकर आपका फ्रंट फेस पड़ा हुआ है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि एक्स यहाँ से ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है, ये जो पीछे आ रहा है, इसका यहाँ तक का क्या डिस्टेंस है, 2 मीटर। ठीक है, आगे पड़ा है, और आपको पता है कि इसका एरिया क्या बनेगा, 4 मीटर बनेगा। ओके जी, अब हम देखते हैं कि ये जो वेक्टर है ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, इधर आपकी तरफ आ रहा है। और आपकी तरफ हमने अगर आपने अब आप पेज को खड़ा करें और पेज किधर रखेंगे, अब पेज आपको फेस कर रहा है। ठीक है, उसका जो फेस है, जो उसकी समझे कोई लेंथ और विड्थ वाली साइड है, अब आपको नज़र आ रही है। पहले क्या था, पहले आप एज को देख रहे थे,
जैसे आपको एक बारीक सा उसका नज़र आ रहा था, आपको पेज के आगे पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब आपने क्या किया है, पेज को उठा के आपने उसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है। अब ये ऐसा क्यूब है जो आपके सामने है, या ये वो पेज है जो अब आपको नज़र आ रहा है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं कि क्या कुछ बना हुआ है। ठीक है, अब पेज अगर आपके सामने आ गया है 2 मीटर आपके ओरिजिन से आगे आके आपके सामने पड़ा हुआ है, और जो डायरेक्शन आपकी तरफ है उसको हमने जी कहा है, जी गिवन है आपकी यहाँ पे ये जी है, इसका मतलब कि इस डायरेक्शन में जो चीज़ मूव करेगी वो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, के। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर डी ए क्या आ गया, के आ गया। क्लियर है जी ये पॉइंट आपको कि मैं कौन से डी ए की बात कर रही हूँ? ये वो डी ए है, उस सरफेस का डी ए है जो कि आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको ये जो डी ए है इसकी क्या वैल्यू जी इस वक्त यहाँ पे, डी ए के। तो आई थिंक अब हमारा क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। तो अभी अगर हम इसको देख लें, किधर गया जी, ये है जी हमारा फ्रंट का। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे, अच्छा जहाँ पे मुझे लिखना था कि ये मेरा यूनिट वेक्टर के आया यहाँ पे। अब 3xi डॉट के, ठीक है जी, प्लस 4j डॉट के प्लस 0k डॉट के, सब के साथ क्या आ जाएगा जी यहाँ पर डी ए। ओके जी, अब क्या है, अब आप देखिए मुझे बताएं जी कि ये चीज़ क्या, आई डॉट के किसके बराबर होता है, क्यू के बराबर होता है, थ्री के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, अब के की बारी आ गई है ना, तो कुछ वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, क्या कहते हैं जी? सब लोग बताएंगे कि आई डॉट के की क्या वैल्यू है। यहाँ पर जो लोग प्रेजेंट हैं, जो लोग मौजूद हैं, जिन लोगों ने अपने रोल नंबर लिखे हैं या जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी अटेंडेंस मार्क की जाए, वो यहाँ पर मुझे बताएं, चाहे ज़ीरो गलत बताएं चाहे सही बताएं, लेकिन इस वक्त मुझे पता चलना चाहिए कि आप कितने लोग यहाँ पर स्टिल मौजूद हैं या जाग रहे हैं। दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, 2। ठीक है, सीम्स गुड। इसको 3 कर देती हूँ और इसको 1 कर देती हूँ। क्या ख्याल है जी आपका, 1 2 3 सही बन गया, या इसको 2 करूँ उसको 3 कर दूँ, क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए जी यहाँ पे? जी आई डॉट के चूँकि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पर cos 90 0, जे डॉट के, ये बच्चे ये आपके पास बनती है, ये जो एंगल है ये और ये और ये तीनों एंगल क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर आई जे डॉट के का मतलब है कि ये जे की डायरेक्शन है, ये के की डायरेक्शन है, 90 का एंगल के दरमियान में है, तो cos 90 0। ठीक है, ऑन दी के डॉट के विल गिव्स यू 1, क्यों, क्योंकि के डॉट के पैरेलल हो गया, मीन्स एंगल 0 हो गया, और के स्क्वेयर cos 0 आपके पास आएगा, विच इज़ इक्वल टू के स्क्वेयर। के का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, इट्स अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की ये डेफिनेशन होती है, इसको उस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 1। ठीक है जी, इस चीज़ को यूनिट कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं इसको। ओके जी, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, अब आप बताएंगे मुझे, ये हो गया जी 3x इंटू 0 प्लस 4 इंटू, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ, 0 प्लस 0 इंटू 1 डी ए जी। तो अब क्या आंसर निकालूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ये इसलिए इस फेस को मैं फाइंड आउट करना चाही थी आपके सामने कि आपको पता चले कि जब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दो डायरेक्शन में आपको वैल्यू दे रही है, दो उसके ओरिएंटेशन में दे रही है, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। जी एक्सिस में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जी एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, आपको गिवन था ना, क्या आपके पास ही फार्मूला जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन क्या थी, एक्स आई प्लस 4j। ये क्या शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्स एक्सिस में ये है, वाई एक्सिस में ये है, बट व्हाट अबाउट जी एक्सिस, जी में क्या है जी इसकी वैल्यू 0। तो 0 डॉट डी ए अगर आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो हमारे पास जो फ्लक्स है फ्रंट
फेस का जो फ्लक्स है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। और इसी तरह से अब आप निकालेंगे बैक का। हाँ बैक में क्या, सॉरी हाँ जी जैसे फ्रंट का हमने निकला, बैक का जो 5 बैक का आप निकालेंगे उसका क्या फ़र्क पड़ेगा इस वाले से। जो फ्रंट मैंने निकाला है 5 फ्रंट का, उसका आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें क्या फ़र्क आना चाहिए है फ्रंट और बॉटम का। जस्ट के आपका माइनस हो जाएगा बैक साइड के लिए, बाकी सब कुछ सारी स्टोरी रिमेन सेम। ठीक है जी। इसी तरह से अब आपके पास रह जाता है, ठीक है, अब आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे, लेकिन ये नहीं आप करेंगे कि क्वेश्चन में देखें जब आपको 6 फेसेस दी गई हैं तो लेट्स सपोज 12 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर हर फेस के लिए होते हैं। ठीक है, उसमें आप ये नहीं करेंगे कि जहाँ पे फ्रंट पे आ जाए या बैक पे आप लिख दें इसी ज़ीरो। अगर आप ये ज़ीरो लिखते हैं, इस तरह से ज़ीरो लिखते हैं, तो फिर आपको यहाँ के जो नंबर है वो भी डायरेक्ट ज़ीरो ही मिलेंगे। कि आपने यू हैव टू शो, यू हैव टू प्रूव। ये नहीं कि आप ज़बानी कलाम में कहें कि अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता। आपने जो कुछ भी करना है उसको आपने प्रूव करना है, उसको आपने जस्टिफाई करना है। अगर आप 5 फ्रंट को ज़ीरो लिख रहे हैं तो आपने यहाँ से उसको जस्टिफाई किया है कि आपका यहाँ पे ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने बॉटम उसकी बैक को जो उसकी फेस है उसको ज़ीरो आपने करना है, देन यू हैव टू प्रूव कि कैसे ज़ीरो हुआ है। आप उसको अपने सारा जो आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और फिर आप इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि ये क्या हो गया है, ये ज़ीरो है। ठीक है जी, आप मेरी बात समझ गए। जहाँ पर भी आपका कोई भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हो तो आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने उसको चेक करना है, आपने उसको वेरीफाई करना है, पूरे का पूरा प्रोसीजर करना है। ये नहीं कि ये नज़र आ रहा है कि ये ज़ीरो है, ये पता चल रहा है कि इसमें ज़ीरो है, तो ये जो फिज़िक्स में क्वेश्चन करते हैं उसमें पता चलने का, नज़र आने का कुछ भी नहीं होता। आपको हर चीज़ को वेरीफाई करना होता है, आपको उसको चीज़ को प्रूव करना है कि अगर आप उसको 2 के बराबर कह रहे हैं या आप उसको 1 के इक्वल कह रहे हैं या आप उसको ज़ीरो कर रहे हैं, तो आप उसका इसका मतलब ये है कि आप कंप्लीट प्रोसीजर करेंगे, डायरेक्ट ज़ीरो नहीं लिख देंगे बॉटम के लिए या फ्रंट के लिए। ठीक है जी, आप इसको सॉल्व कर लें। अब आई थिंक आपके पास 4 फेसेस का मैंने आपके सामने फाइंड आउट किया है। वो जो 4 फेसेस थी वो डिफरेंट उसकी थी, उसकी, तो इसका मतलब है कि आपने उसको अच्छी तरह से अब कर लिया है और अब आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है जी, अब आई थिंक आप बाकी काम कर लें। अगर अभी हमें क्लास में टाइम मिलता है तो आप क्लास में मुझे करके शो कर दें। अगर क्लास में टाइम नहीं हमारे पास सफिशेंट होता तो आप क्या करेंगे, फिर आप इसको बाद में अपने पास कर लें, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले कोशिश करें कि आप इसको कर लें। ठीक है जी, आई होप कि आप हमने इसको इतनी डिटेल से डिस्कस कर लिया है कि कोई और प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इस क्वेश्चन में। ओके जी, फिर अब आप जो हमारा सेशन है आप उसमें आ जाएं तो हम कुछ डिटेल फर्दर इसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके जी, इट वॉज ऑल अबाउट फ्लक्स थ्रू 4 फेसेस ऑफ अ क्यूब। ठीक है जी, 2 अभी बाकी हैं जो कि आपने खुद से करनी है। ओके जी, मिलते हैं फिर अपने मीट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।